नमस्कार दोस्तों हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज हम उसमें एकादशः पाठ यानी 11वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। प्रस्तुत पाठ महिला शिक्षा संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक पाठशाला बनी हुई है और रास्ते से होती हुई एक शिक्षिका पाठशाला पढ़ाने के लिए जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर धूल फेंक रहे हैं तो कुछ लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। आइए अब अपन इस पाठ को पढ़ेंगे। उपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते, किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका गृहात, घर से पुस्तकानि आदाय चलती, पुस्तकों को लेकर के चल रही है। मार्गे कश्चित तस्याः उपरि धूलिम, मार्गे यानी रास्ते में, कश्चित कोई, तस्याः उपरि उसके ऊपर, धूलिम यानी धूल या मिट्टी, कश्चित च यानी और, कश्चित यानी कोई, प्रस्तर खंडान यानी पत्थरों के टुकड़ों को, क्षिपति यानी फेंक रहे हैं। मतलब जब वह महिला शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर के निकलती है तो कोई उन पर पत्थर फेंकता है तो कोई उन पर धूल फेंकता है। परम स स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, परम यानी परंतु, सा वह सावित्री बाई फुले, स्वदृढ़ निश्चयात अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलती यानी विचलित नहीं होती हैं। स्वविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपंती, स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, कन्या भी यानी कन्याओं के साथ, सविनोदम यानी आनंद पूर्वक, आलपंती बातें करते हुए, स यानी वह सावित्री बाई फुले, अध्यापने यानी पढ़ाने में, संलग्ना भवती संलग्न हो जाती है, मतलब पढ़ाने लग जाती है। तस्याह स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, तस्याह उसका, स्वकीयम यानी खुद का, अध्ययनमपि अध्ययन भी, पढ़ाई भी, सहैव यानी साथ में ही, प्रचलति चलती है, उसकी खुद की पढ़ाई भी साथ में चलती है। केयम महिला, केयम यह दो शब्दों का मेल है, का प्लस इयम। का यानी कौन है, इयम यानी यह, महिला यानी महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयमिमाम महिलाम जानीत, अपि यानी भी, यूयमिमाम, यूयम प्लस इमाम, यूयम यानी तुम सब, इमाम यानी इस, महिलाम यानी महिला को, जानीत जानते हो, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका, इयमेव यह ही, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र की, प्रथमा महिला शिक्षिका पहली महिला शिक्षिका, सावित्री बाई फुले नामधेया यानी सावित्री बाई फुले हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे यानी जनवरी महीने के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी को, 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी 1831 ईस्वी में, महाराष्ट्रस्य महाराष्ट्र के, नायगांव नामनी स्थाने, नायगांव नाम के स्थान पर, सावित्री अजायत, अजायत यानी जन्मी, सावित्री जन्मी। तस्याह माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, अभिहितौ यानी कहे गए हैं, उनकी माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी कहे गए हैं, यानी उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम खंडोजी। 9 वर्ष देशिया यानी लगभग 9 वर्ष की, सा यानी वह सावित्री बाई, ज्योतिबा फुले महोदयन यानी ज्योतिबा फुले महोदय के साथ, परिणीता यानी ब्याही गई, मतलब 9 वर्ष की सावित्री बाई फुले का विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हुआ था। सोअपि तदानीं 13 वर्ष कल्पः एव आसीत, सोअपि
सह प्लस अपि यानी वह भी, तदानीम तब, 13 वर्ष कल्प यानी 13 वर्ष के, एव यानी ही, आसीत थे। मतलब ज्योतिबा फुले भी उस समय 13 वर्ष के थे। यतो ही क्योंकि, सह वह, स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः इसलिए सावित्र्याः सावित्री के, मनसी मन में, स्थित अध्ययनाभिलाषा अध्ययन करने की इच्छा, उत्साहम प्राप्तवती उत्साह को प्राप्त हुई। क्योंकि ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इस कारण से सावित्री बाई फुले के मन में स्थित अध्ययन करने की अभिलाषा और भी ज्यादा उत्साह को प्राप्त हुई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनम कृतवती। इतः परम इसके बाद, सा वह सावित्रीबाई फुले, साग्रहम यानी आग्रह पूर्वक, आंग्ल भाषायाः भी अपि यानी अंग्रेजी भाषा का भी, अध्ययनम कृतवती अध्ययन किया। मतलब सावित्रीबाई फुले ने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रिस्ताब्दे यानी 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा महोदयन सह यानी अपने पति ज्योतिबा फुले महोदय के साथ, कन्या नाम कृते कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम तब, सा वह सावित्रीबाई फुले, केवल 17 वर्षीया आसीत 17 वर्ष की थी। तब सावित्रीबाई केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रिस्ताब्दे यानी 1851 ईस्वी में, अस्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य यानी अनादरित, समुदाय की, बालिका नाम कृते बालिकाओं के लिए, पृथक्तया यानी अलग से, तया उनके द्वारा, अपरः विद्यालयः यानी दूसरा विद्यालय, प्रारंभ किया गया। मतलब 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उनके द्वारा दूसरा विद्यालय खोला गया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखरम यानी खुल करके, विरोधम अकरोत विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवा नाम विधवाओं के, शिरोमुंडनस्य यानी सिर मुंडवाने की परंपरा को, निराकरण करने के लिए, सा वह यानी सावित्रीबाई फुले, साक्षात यानी खुद, नापितहि यानी नाइयों से, मिली। फलतः यानी परिणाम स्वरूप, केचन नापिताः यानी कुछ नाई, अस्याम रूढ़ौ यानी इस रूढ़ी परंपरा में, सहभागिताम यानी अपनी सहभागिता को, अपने योगदान को, अत्यजन यानी त्याग दिया। मतलब परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी मान्यता में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम, एक दिन सावित्री के द्वारा, मार्गे रास्ते में, दृष्टम देखा गया, यत कि, कूपम निक्षा कुएं के पास, शीर्णवस्त्रावृताः यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तथा कथिताः यानी उस समय कही जाने वाली, निम्न जातियाः नीची जाति की, काश्चित नार्यः कुछ नारियां, जलम पातुम याचन्ते स्म जल पीना चाह रही थी या जल पीने की याचना कर रही थी। उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्तः, उच्च वर्गीयाः यानी ऊंचे वर्ग की नारियां, उपहासम मजाक करते हुए, कुर्वन्तः यानी करते हुए, कूपात कुएं से, जलोद्धरणम यानी जल भरने से, अवारयन मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम शोढुम ना शक्नोत, सावित्रीबाई एतत् अपमानम यह अपमान, शोढुम सह, ना शक्नोत नहीं सकी, सावित्रीबाई यह अपमान नहीं सह सकी। सा ताः स्त्रियः, सा यानी वह सावित्रीबाई फुले,
ताह स्त्रियः यानी उन स्त्रियों के लिए, निज गृहम यानी अपने घर, नीतवती ले गईं। तड़ागम दर्शित्वा, तड़ागम यानी तालाब को, दर्शित्वा दिखा करके, अकथयत च यानी और, अकथयत यानी बोली, यत की, यथेष्टम जलम नयत, यथेष्टम यानी आपकी जितनी इच्छा हो, जलम पानी, नयत यानी ले लो, आपकी जितनी इच्छा हो उतना पानी ले लो। सार्वजनको अयम तड़ागः, सार्वजनको प्लस अहम, अयम, अयम यानी यह, सार्वजनको यानी सार्वजनिक है, तड़ागः यानी तालाब, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, अस्मात् इससे, जल ग्रहणे यानी जल भरने में, नास्ति नहीं है, जाति बंधनम कोई जाति का बंधन, इस से जल भरने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः, तया यानी उनके द्वारा, मनुष्याणाम मनुष्यों की, समानतायाः समानता का, स्वतंत्रतायाश्च च यानी और, स्वतंत्रतायाः यानी स्वतंत्रता का, पक्षः यानी पक्ष, सर्वदा हमेशा, सर्वथा यानी हर प्रकार से, समर्थितः समर्थित किया गया, समर्थन किया, मतलब उनने मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा और हर प्रकार से समर्थन किया। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ अब। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम, यहाँ पर दो संस्थाओं के नाम बताए गए हैं। पहली का नाम है महिला सेवा मंडल और दूसरा शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। इन दो संस्थाओं में, इत्यादि नाम यानी इत्यादि, संस्थानाम संस्थाओं की, स्थापनायाम स्थापना में, फुले दंपत्यों यानी फुले नाम के पति पत्नी का, अवदानम महत्वपूर्णम, अवदानम यानी योगदान, महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में, अपि भी, सावित्री सावित्रीबाई फुले अतीव सक्रिय आसीत, अतीव यानी अत्यधिक, सक्रिय आसीत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था, उत्पीड़ितानाम समुदायानाम यानी पीड़ित समुदायों को, स्वाधिकारान प्रति यानी अपने अधिकारों के प्रति, जागरणम यति यानी जागरूक कराना, मतलब इस मंडल का उद्देश्य था कि जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुखी हैं, ऐसे समुदाय को उनके अपने अधिकार के प्रति जागरूक कराना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री यानी सावित्रीबाई फुले अनेकाः संस्थाः यानी अनेक संस्थाओं को, प्रशासन कौशलेन यानी अपने प्रशासन कौशल से, संचालितवती संचालन करती थीं। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च, दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय, प्लेग काले यानी प्लेग के समय, सा यानी वह सावित्रीबाई फुले, पीड़ित जनानाम यानी पीड़ित लोगों को, दुखी लोगों को, अश्रांतम यानी बिना थके, अविरतम च यानी और, अविरतम यानी बिना रुके, सेवाम अकरोत यानी सेवा की, मतलब अकाल के समय और प्लेग के समय जो लोग पीड़ित हुए थे उनकी सावित्रीबाई फुले ने बिना रुके और बिना थके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै यानी सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए, सर्वथा यानी हर प्रकार से, प्रयासम अकरोत प्रयास किया। महारोग प्रसार काले यानी बहुत ज़्यादा रोग फैलने के समय, सेवारता यानी सेवा में लगी हुई, सा यानी वह सावित्रीबाई फुले, स्वयं यानी खुद, असाध्य रोगेण ग्रस्था यानी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे यानी 1897 ईस्वी में, निधनम गता यानी निधन को प्राप्त हो गई, मतलब उनका निधन हो गया। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचनया यानी साहित्य रचना के द्वारा, अपि भी, सावित्री सावित्रीबाई फुले, महीयते यानी महान हैं, या फिर साहित्य रचना में भी सावित्रीबाई ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया।
तस्याह काव्य संकलन द्वयम वर्तते, तस्याह उनके काव्य संकलन द्वयम यानी दो काव्य संकलन वर्तते हैं। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेती, पहले का नाम है काव्य फुले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे, भारत देश में महिलोत्थानस्य यानी महिला के उत्थान का गहनावबोधनाय यानी गहराई से अवबोधन करने के लिए, भारत देश में महिला के उत्थान का गहराई से ज्ञान करने के लिए सावित्री महोदयायाः यानी सावित्री महोदय का जीवन चरितम जीवन चरित्र अवश्यम अध्येतव्यम अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। मतलब अगर भारत देश में ऐसा जानना हो कि महिला का उत्थान किस प्रकार से हुआ तो उसके लिए आपको सावित्रीबाई फुले का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए।